When friendship hurts, dealing with toxic peers can be very difficult. Because school is supposed to be fun. But what happens when the people who sit next to you, they start making fun and आपको छोटा या unwanted या scared, मतलब आपको डर लगे, ये कोई bullying नहीं है जो कोई stranger कर रहा है. This is toxicity from the people we call friends. मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. ये कहानी है आरव की. आरव एक 11th grade का student and very cheerful child. जब सेशन शुरू हुआ ना, वो बहुत एक्साइटेड था कि एक नया फ्रेंड सर्कल बन रहा है. रोहन, कबीर और समीर इस बार साथ होंगे एंड दे यूज्ड टू लाफ टुगेदर, सिट टुगेदर, स्टडी टुगेदर और स्कूल के बाद हैंग आउट करते. लेकिन धीरे धीरे ना सिचुएशन चेंज हुई. दे मॉक्ड हिज क्लोथ सेइंग, ब्रो तू किसी गांव से आया लगता है. दे मेड इनसाइड जोक्स एंड लेफ्ट हिम आउट. दे वुड से, हम तो मजाक कर रहे हैं, तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है. दे वुड कॉपी हिज होमवर्क एंड अगर वो मना करता था ना, कहते थे देख तू भाई नहीं है क्या. लंच पर कई बार उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते थे बात करते हुए. आरव स्टार्टेड टू फील मे बी आई एम द प्रॉब्लम, मे बी आई शुड एडजस्ट. बट वो गलत था, एक्चुअली वाज रॉन्ग. और यहाँ ये समझने की जरूरत है व्हाट वर दे टॉक्सिक. देखो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिक पीयर्स बताती हूँ, आरव की कहानी से आप समझना. यू नो दे डू इमोशनल मैनिपुलेशन. दे विल मेक यू फील गिल्टी फॉर सेइंग नो. ह्यूमिलिएशन करेंगे जोक के नाम पर. दे टीज अबाउट अपीयरेंस, फैमिली, लैंग्वेज, मार्क्स और फिर आपको बोलेंगे चिल यार, छोड़ देंगे आपको. दे विल एक्सक्लूड यू. सारे प्लान्स कई बार बिना आपसे पूछे बना लेंगे और कहेंगे हमें लगा तू मान जाएगा. कंपटीशन विद इंस्टेड ऑफ सपोर्ट. दे फील हैप्पी व्हेन यू फेल एंड जेलस व्हेन यू सक्सीड. बहुत ही कंडीशनल फ्रेंडशिप होती है. दे आर नाइस ओनली व्हेन दे नीड नोट्स, मनी, होमवर्क, एनी हेल्प. गैस लाइटिंग तो बहुत करते हैं. दे कन्विंस यू दैट योर फीलिंग्स आर एन ओवर रिएक्शन. देखो समझते हैं कि पेयर्स इतना टॉक्सिक बिहेव क्यों करते हैं. क्योंकि सारे पेयर्स तो खराब नहीं है, बट दे हैव बीन हर्ट देमसेल्व्स. दे हैव इनसिक्योरिटी, सो दे पुट अदर्स डाउन टू फील सुपीरियर. दे आर वेरी जेलस. दे कांट हैंडल समबडी डूइंग बेटर. वो बिहेवियर, उसके बिहेवियर से सीखना है. उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा है इस चीज को. उनको लगता है घर पर ऐसे बातें हो रही है, ऑनलाइन है, नॉर्मल है यार ये सब. कंट्रोल करना चाहते हैं. दे वांट टू डोमिनेट एंड स्टे रेलेवेंट इन द ग्रुप. उनको ना रिजेक्शन का बहुत डर होता है, तो वो पहले अटैक करते हैं इससे पहले कि उनके ऊपर कोई अटैक करे. इसका इम्पैक्ट बच्चों पर क्या होता है ये समझना पड़ेगा. तो देखो आरव को क्या हुआ, उसकी कहानी से समझते हैं. आरव ने क्लास में हाथ खड़ा करना बंद कर दिया. ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करा कि चलो दोस्तों के साथ फिट हो जाऊं. स्पोर्ट्स खेलने बंद कर दिए. उसकी सेल्फ वर्थ ड्रॉप हो गई. उसके मार्क्स कम आने लगे. ग्रेड्स डाउन हो गई. ही स्टार्टेड अवॉइडिंग स्कूल. और टॉक्सिक पेयर्स ना, they don't always hit you, they drain you down and make you lose your confidence. इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत खराब है. एंग्जाइटीज, लो सेल्फ एस्टीम, एंगर, विड्रॉल, ट्रस्ट दूसरों पर कम होना, तो बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं. फियर ऑफ सोशलाइजिंग, बाहर जाना बंद कर देते हैं. और एकेडमिक डिक्लाइन तो पक्का है. अब टॉक्सिक पेयर्स को कैसे समझे, तो समझते हैं. एक सीन, मतलब एक कहानी आपको सुनाती हूँ. तो एक दिन आरव ने रोहन से सुना उसको बुलाओ मत, वो बहुत बोरिंग है. उसको दुख तो हुआ, लेकिन आरव ने कहा इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा, कुछ करूंगा. तो अगले दिन जब समीर ने कहा आरव होमवर्क भेजना, आरव ने कहा कल जब मेरे साथ मजाक हो रहा था तब तुम्हारा भाई नहीं था मैं, अब भी मैं नहीं हूं. He was not rude, but he was clear. धीरे धीरे उसने अपने फ्रेंड्स को रिप्लेस करना स्टार्ट किया. वो प्रिया के साथ, निवेदिता के साथ, नैव के साथ बैठने लगा. वो बहुत काइंड, एनकरेज और रिस्पेक्टफुल फ्रेंड्स थे. एंड धीरे धीरे उसने नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर दिया. पता है टॉक्सिक पीपल दे लूज देयर पावर व्हेन यू रिफ्यूज टू प्ले इनटू देयर गेम. मना कर दो. एक और सीन है. सपोर्ट सिस्टम कौन बना. अब उसने क्या किया, उसने अपनी ये सारे एक्सपीरियंसेस अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर करने शुरू किए. क्या हुआ, उन्होंने कहा यू डोंट हैव टू फाइट देम, जस्ट स्टॉप गिविंग देम एक्सेस टू योर पीस. बहुत सही सजेशन. अब आप लोग जो देख रहे हो, मैं कुछ आपको सजेशंस दूंगी. स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग टॉक्सिक पैटर्न्स. Don't try to impress or fix with them. Say no without guilt. Walk away from conversations that insult you. Build friendships with respectful peers. Talk to a trusted adult, जैसे sister या teacher, whatever. Focus on your growth and not their approval. वो कौन होते हैं? Now, toxic friends don't always look like enemies. Sometimes they are laughing with you, clicking selfies with you, but silently hurt कर रहे हैं. सच्चे दोस्त पता है कौन होते हैं? आप नहीं भी होते तो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, आपकी वीकनेस को कोई मजाक बनाकर नहीं उड़ाते. एंड सबसे ज्यादा वो आपको कंफर्टेबल करते हैं कहीं पर भी हो. चूज पीपल हु ब्रिंग पीस एंड नॉट प्रेशर. बीइंग अलोन इज बेटर देन सराउंडेड बाय ब्रोकन पीपल.
राइट? अब आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिस किसी को आपको लगता है इस वीडियो की, इस समझ की रिक्वायरमेंट है, उसको टैग करो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपको ये बात समझ में आई है तो ये बात किसी और अच्छे दोस्त को, जिसको जरूरत है, उसको समझाना है। और मेरा काम यही है, अगर आपको लगता है ऐसे कोई इश्यूज हैं जिसमें मैं आपको सपोर्ट कर पाऊं, तो देखो, क्योंकि मैं भी तो कभी बच्ची रही हूं ना, और हुआ होगा ऐसा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, उन सारी समझ के साथ मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो इट इज योर अवेकनिंग, और इस अवेकनिंग को आगे सब तक पहुंचाओ, है ना?